बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेशी है। एक जानिब तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ये एक बड़ा फ़ैसला है कि इमरान ख़ान साहब की पेशी के जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वीडियो लिंक के, उनको मुकम्मल किया जाए। और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं और इरसल जो बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी गिरफ़्तारी के बाद ये ग़ालिबन पहला मौका होगा कि इमरान ख़ान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करेंगे, अदालत को एड्रेस करेंगे, अदालती कार्रवाई को सुनेंगे। और जो तवक्कुआत हैं तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं की और पीटीआई के वोटर सपोर्टर की कि इमरान ख़ान साहब इस बड़ी पेशी के ज़रिए कौम के साथ खिताब भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बड़े मुकदमात में समाअत होती है उसकी लाइव कवरेज होती है। एक जानिब तो नाज़रीन ये खुशी है तहरीक इंसाफ़ के लिए, तहरीक इंसाफ़ के वोटर सपोर्टर की, और एक्साइटमेंट भी है। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब जो सूरत हाल है इमरान ख़ान साहब की पेशी को लेके, वो बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। जैसे तहरीक इंसाफ़ सोच रही है, ग़ालिबन उस तरीके से नहीं होने जा रहा। तो इमरान ख़ान साहब की इस पेशी के मौके पे आज अदालत उज़्मा में क्या होगा या क्या होने जा रहा है, एक तो इस ख़बर की जो डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर दो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिए जाने का मामला या कार्रवाई का फ़ैसला, इस पर बड़ी अहम डिटेल्स हैं कि वो दो सहाफ़ी कौन से हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई या एक्शन लेने का मामला क्या है, उनका जुर्म क्या है, उन पे क्या ऑफेंस लगाया गया है या क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। और इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। दूसरी जो बात है कि हमारा जो मॉर्निंग का वीलॉग होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज मुख्तलिफ़ कौन से अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं, कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। नो डाउट कि इमरान ख़ान साहब की जो पेशी है वो आज का सबसे अहम मुकदमा है। पाकिस्तान के अवाम की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे टिकी होंगी, लेकिन हाई कोर्ट में भी अहम मुकदमात हैं, लोअर जुडिशरी में अहम मुकदमात हैं। तो सबसे पहले तो जो दीगर अहम मुकदमात हैं उनकी मुख्तसर सी डिटेल मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ़ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा, जिनका नाम ECL में है, उन्होंने अपने नाम को ECL से निकलवाने के लिए रजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नोटिस जारी हो चुके हैं, आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा उमर अयूब साहब, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं 9 मई के, उन मुकदमात में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन लोअर जुडिशरी में जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ 6 मुकदमात हैं, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 1 मुकदमात है जाली रसीदों का, उसकी भी आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होनी है। और इस केस में पिछले कुछ अरसे से नोट किया गया है कि जो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिप्रा साहब, वो दस्तयाब नहीं हैं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है ATC अदालत में, तो नया जज आया नहीं है। तो पिछले कई समाअतों से इस केस की जो समाअत है वो लिंगर ऑन हो रही है, लेकिन इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है उसमें हर समाअत पर तौसीक कर दी जाती है। इसके अलावा नाज़रीन PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ 9 और 10 मई के मुकदमात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अदालत में एक और अहम मुकदमे की समाअत भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके सामने जो गुज़िश्ता रोज़ शायर फ़रियाद अली की बाजियाबी या उनके लापता होने के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई, जिसकी आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह इंदिया दे रखा है कि अगर आज जो शायर हैं, जो पोइट हैं फ़रियाद अली, अगर वो बाजियाब ना हो सके, पुलिस उनको बाजियाब करके अदालत के सामने पेश नहीं करती, तो उन्होंने इंदिया दिया है कि वो आज जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जो वज़ारत दिफ़ा हैं उनको नोटिस जारी करने का फ़ैसला करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो पुलिस हुकाम पेश हुए थे उनकी सरज़निश की थी, उन पर बरमी का इजहार किया था और यह हुक्म दिया था कि मैंने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैंने IG से भी कहा है कि आप चूँकि आ चुके हैं, तो आपके आने के बाद अब इस्लामाबाद से अगर एक शख्स भी लापता हुआ तो डायरेक्टली आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जो शख्स है, जो पोइट जो शहरी लापता हुआ है फ़रियाद अली, इसको आज आपने लाजमन बाजियाब करके पेश करना है
और अगर आपको शक है, पुलिस को शक है कि नामालूम अफराद उसको लेके गए हैं, तो फिर इस ज़िम्नियों में नामालूम अफराद का आपने नाम डाल देना है। तो आज ये भी बड़ा अहम मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब की बड़ी पेशी पर बात करने से पहले जो 2 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला है, उसमें नाज़रीन मामला ये है माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि पिछले दिनों FBI के अफसरान के तबादले के हवाले से ख़बर चली कि उन पे डिसप्लेयर का इजहार किया गया है, उनके साथ कुछ बातों को, कुछ मुबैना इल्ज़ामात को मनसूब किया गया। तो वो जो 12 अफसरान थे, उन 12 अफसरान के हवाले से ख़बर चली एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जो उनका प्रोग्राम है द रिव्यू, जिसमें शहबाज राना साहब होते हैं, कामरान यूसुफ साहब होते हैं। दोनों बेसिकली रिपोर्टर भी हैं, तर्जियाकार भी हैं, एंकर भी हैं, साफ़ी हैं और अपने अपने शोबे के कम्पिटेंट जो है वो जर्नलिस्ट माने जाते हैं। साख है, इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो इन्होंने डिस्कस किया FBI के 12 अफसरान के अचानक ट्रांसफ़र का। तो ये जो ख़बर इनके प्रोग्राम में चलाई गई, इस ख़बर पे एक ख़ातून है शहर बानो GM खान, उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर सुहेल नवाज़ की वसातत से चेयरमैन पैमरा को एक एप्लीकेशन दी है, एक कंप्लेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम है, जिसमें शहबाज राना और कामरान यूसुफ साहब होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मुझे वीडियो को रोकना पड़ा, मुझे खांसी आ रही थी और मुझे चूँकि ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मेरी नहीं है कि वीडियो को बीच में दरमियान में से कैसे एडिट करना है, तो मैंने वीडियो को रोक के पानी पिया है। तो नाज़रीन, ये जो कंप्लेंट दायर की है शहर बानो GM खान साहबा ने, इन्होंने कहा है कि ये जो ख़बर चली एक्सप्रेस न्यूज़ पे, इसमें उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेबुनियाद और झूठे और ख़याली किस्म के इल्ज़ामात लगा के ये ख़बर चलाई गई, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। और चेयरमैन पैमरा से कहा गया कि आप इस मामले पर जो डिलिक्वेंट सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और कार्रवाई करें। अब पैमरा को एप्लीकेशन दी गई है, अगर इनकी साख को नुकसान पहुंचा है तो फिर तो इनको डेफमेशन का सूट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पैमरा को दरख्वास्त देने का फ़ैसला किया। तो देखते हैं पैमरा इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला करता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो नैब तरमीम PDM के हुकूमत में की गई, उसको चैलेंज किया इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील थे, बंदियाल साहब का बेंच था 3 रुकनी, जिसमें एजाज़ुल एहसन साहब थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे। उस बेंच ने अल्टीमेटली 2-1 के तनासब से जो नैब तरामीम थी उनको कलअदम करार दिया और इमरान खान साहब की पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसमें 2 तरह का फ़ैसला था कि सियासतदानों का एहतसाब तो करेगा नैब, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी वाली तरामीम की गई थी उनको बरकरार रखा गया कि ब्यूरोक्रेसी का मामला जो है वो नैब नहीं देखेगा बल्कि किसी और फोरम पे, मुतलका फोरम पे देखा जाएगा। तो खान साहब की पटिशन एक्सेप्ट कर ली गई। इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई, जो कि हुकूमत की तरफ से दायर की गई, मुतासरीन की तरफ से दायर की गई। और इसमें जो बेंच बना इंट्रा कोर्ट अपीलों पर, वो काजी फ़ाइज़ साहब का बना। और ये इंट्रा कोर्ट अपीलें नाज़रीन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत जो है ये अपीलें दायर की गई। अब इसमें ये दूसरी समाअत थी और पहली समाअत में आपको बताते चलें कि काजी फ़ाइज़ साहब ने ये नोटिस जारी किया था इमरान खान साहब को वफाकी हुकूमत की अपीलों पर कि ये जो अपीलें हैं और अदालत का जो ऑर्डर है जिसमें नोटिस किए जा रहे हैं, ये तमाम जो डिटेल है इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मुहैया की जाए। और अगर इमरान खान साहब चाहें अपने इस केस में रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं वो इक़दामात उठाएँ। अब ये जो लफ्ज़ था रिप्रेजेंटेशन का, ये वकालत के हवाले से था कि खान साहब वकील के ज़रिए अपनी हाज़िरी अदालत में यकीनी बना सकते हैं। लेकिन जब इस पहले ऑर्डर के बाद दूसरी समाअत हुई, ये 2 रोज़ पहले, तो उसमें इमरान खान साहब का ख़त सामने आ गया। खान साहब कहते हैं कि वकील नहीं, मैं ख़ुद आके अदालत को एड्रेस करूँगा, मैं ख़ुद ये प्रोसीडिंग सुनना चाहता हूँ। तो उस पर पहले अतर मिनल्ला साहब ने, फिर मंदूखेल साहब ने और फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा हुआ और फिर 5 जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब को बुला लेते हैं और जो कानूनी नुक्ता है इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की मुखालफत का, हमायत का, काबिल समाअत होने का, और इससे पहले जो इमरान खान साहब की अपनी पटिशन थी उसके काबिल समाअत होने के हवाले से इस पर इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत को जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। तो नोटिस जारी कर दिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कहा गया कि आप जो इंतज़ामात हैं वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी के, उसको यकीनी बनाएंगे। अब नाज़रीन बात हो रही है, जो PTI के वोटर सपोर्टर खुश हैं और जो इंतज़ार पंजोता साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ठहर के कहा कि आज
जब ये पेशी होगी, इमरान खान साहब पेश होंगे और ज़रूर पेश होंगे। वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम इंतज़ामात जो अडयाला जेल में हैं आपको बताते चलें कि वह मुकम्मल कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी का, अदालत में पेश होने का, अदालत में अपनी हाज़िरी को, अटेंडेंस को यकीनी बनाने का। तो दोनों तरफ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो अडयाला जेल हो, वहाँ पर जो अरेंजमेंट होने होते हैं वीडियो लिंक के वो मुकम्मल हैं। अब इसमें मामला क्या है नाज़रीन? इसमें नाज़रीन मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी उसकी डिटेल 2 रोज़ पहले आपकी खिदमत में पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में जिसके अथर मिनल्ला साहब सिग्नेटरी हैं, उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया है, जो एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की, पीटीआई के वोटर सपोर्टर की, कि खान साहब कौम के साथ खिताब करेंगे। लेकिन वो ऑर्डर नाज़रीन ये कहता है कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुन सकते हैं और खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। इस हवाले से वीडियो लिंक के इंतज़ामात होने हैं। यानी ये ऑर्डर इट्सेल्फ बड़ा वाज़े और क्लियर है कि खान साहब अदालती कार्रवाई को सुनेंगे, खान साहब चाहें तो अदालत को एड्रेस करेंगे। तो इस ऑर्डर के बाद, अभी मैंने कहा कि अथर मिनल्ला साहब भी इस ऑर्डर के सिग्नेटरी हैं, तो खान साहब का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा, इस फ़ैसले में मुझे इबाहम नज़र नहीं आ रहा, बड़ा क्लैरिटी नज़र आ रही है कि ये जो खिताब है कौम के साथ के, वो बात तो कोर्ट में करेंगे लेकिन पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में देखी जाएगी, मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फिर इस पर वो एक लफ्ज़ होता है सोने पे सुहागा, लेकिन यहाँ पे ग़ालिबन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नहीं होता, लेकिन इसी के पैरेलल अगर कोई लफ्ज़ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने ये हवाला दे रखा है कि अदालती आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी लाइव कवरेज नहीं हो सकती। हाँ, अगर सस्पेंशन है तो फिर अलग बात है, अगर उसकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है तो अलग मामला है। तो ये जो हुकूमती मिनिस्टर का ऑर्डर का जो बयान है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी रोशनी में या और कुछ ऐसी जो वाइब्स मुझे बतौर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, जिसको मैं महसूस करता हूँ या मुझे नज़र आ रही हैं या मैंने अपने जो सोर्सेज से बात की है, तो खान साहब की पेशी तो होगी, डेफिनेट होगी, लेकिन मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर, उस पेशी की या फिर खान साहब की आवाज़ का चलना, वीडियो का चलना, ये मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे ख्याल में पीटीआई के वोटर सपोर्टर के लिए मायूसी होगी। लेकिन बहरहाल ये मेरा सोर्सेज की इतलात भी हैं, ख़बर नहीं, इतलात भी हैं और मेरी अपनी असेसमेंट भी है, जो मैंने अपने राइट लेफ़्ट के ऊपर या अपने सामने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो मुझे ये खिताब नज़र नहीं आ रहा खान साहब का, और सियासी तकरीर भी नज़र नहीं आ रही। और सियासी तकरीर आज इसलिए नज़र नहीं आ रही कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा था, मुल्क भर में यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर वाइस चांसलर नहीं हैं, जहाँ पे रिएक्टर की तैनाती नहीं है, या तो वो ओहदे खाली पड़े हैं या उनके ऊपर कायम मकाम अफसरान की तैनाती करके मामला चलाए जा रहे हैं। उस केस की समाअत के दौरान जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, फेडरल एजुकेशन के, वो आए हुए थे, वो अदालत से बात कर रहे थे, बात थोड़ी सी लंबी हुई, तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि अदालत में सियासी तकरीर करने की आपको इजाज़त नहीं, मुख्तसर बात करें और काम की बात करें, मुकदमे से मुतल्लिक बात करें, यानी कानूनी बात है तो वो कर लें या मुकदमे की बात कर लें। तो ये जो इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, इसमें एक और भी अहम नुक्ता है कि खान साहब से सवाल, जैसे मैंने कहा कि इन 4 चीज़ों पे होने के जो आपने नैब तरमीम को चैलेंज किया, आप क्यों समझते हैं कि वो तरमीम गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी? तो आपने आइन और कानून के अंदर रह के इमरान खान साहब ने बात करनी है। खान साहब अगर अपने सियासी मुखालफिन की बात करेंगे तो उसकी इजाज़त खान साहब को नहीं होगी, क्योंकि इस सियासी तकरीर के ज़ुमरे में आएगा। खान साहब ने प्योरली अदालत को असिस्ट करना है कानूनी और आइनी असूलों पर। लेकिन अगर हम बात करें मुकदमा नैब की तरमीम का है, ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ नैब के मुख्तलिफ़ केसेस बने, तोशा खाना का, अलकादर ट्रस्ट का, आप नाज़रीन के सामने है कि जब खान साहब को बुलाया जाता था या पेशी पे जाते थे, या खान साहब जब जेल में थे तब नैब वाले इनके पास जाते थे, तो इमरान खान इनसे कहते थे कि देखें, मेरे वकील को बुलाएं, मुझे कानून का नहीं पता, मेरे वकील को बुलाएं, मेरे साथ बिठाएं, फिर मैं तफ्तीशी के पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। अब उस तफ्तीश के दौरान, उस इंटेरोगेशन के दौरान, उस इंक्वायरी के दौरान जो सवालात होते थे वो बड़े फैक्चुअल होते थे, वो कोई कानूनी सवालात नहीं होते थे।
कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात नहीं होते थे। तफ्तीशी ने क्या सवाल करने, कोई कानून का सवाल नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं करना कि खान साहब ये आप पे इल्ज़ाम है तोशा खाना का, ये अलकादर ट्रस्ट का, इस पर आप क्या कहते हैं। तो खान साहब कहते थे कि वकील को बुलाएं। अब खान साहब जहाँ पे वकील पेश करना है वहाँ पे खान साहब कह रहे हैं कि मैं ख़ुद पेश हूँगा, जहाँ पे आइन और कानून की मामलत अदालत की सुप्रीम कोर्ट की करनी है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है, खान साहब कैसे कानूनी सवाल का कानून के और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जवाब देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसी केस में वाइस चांसलर वाला केस या रिएक्टर वाला केस, इसमें काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि ये मीडिया के ऊपर गालम गलोच होती है, धमकियाँ दी जाती हैं, हर तरह की बात होती है, लेकिन एजुकेशन की बात नहीं होती। क्योंकि जब सेक्रेटरी साहब से पूछा, जॉइंट सेक्रेटरी साहब से, काजी फैसल साहब ने, कि कितने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर नहीं हैं मुस्तकिल या रिएक्टर नहीं है, तो फेडरल एजुकेशन की रिपोर्ट ये थी कि हमने अभी रिपोर्ट या डाटा मुरतब नहीं किया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये एजुकेशन का जो मामला है ये तो मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, मुल्क का फ्यूचर इसके साथ वाबस्ता है। आप कहते हैं कि आपके पास मालूमात ही नहीं, दफ्तर में आप करते क्या हैं, मक्खियाँ मारते हैं, क्या करते हैं, या आपका काम है, क्यों नहीं करते, क्यों इतनी नेगलिजेंस है। फिर काजी फैसल साहब ने एक और सवाल भी उठाया, जहाँ तक तो ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसमें अपॉइंटमेंट का हुक्म दिया गया है, तफसीलात मांगी गई हैं। वहीं ये भी पूछा गया कि ये देखा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक स्टाफ है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नॉन एकेडमिक जो स्टाफ है वो इतना भर्ती कर दिया गया है कि सैलरियाँ यूनिवर्सिटियों के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो ये भी डिटेल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है कि यूनिवर्सिटीज़ में, मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक स्टाफ है या जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है उसका तनासब क्या है। तो ये भी चीज़ें अभी कुछ दिनों के बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि मुल्क की एजुकेशन के साथ हमारी हुकूमतें और ख़ास तौर पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हुकूमत में अगर कोई मुस्तकिल रहता है तो वो ब्यूरोक्रेसी रहती है। और काजी फैसल साहब ने कहा कि ये कानून है वाइस चांसलर की तैनाती करना, रिएक्टर की तैनाती करना, अगर ये तैनाती ब्यूरोक्रेसी नहीं करवा रही तो फिर आप कानून की वायलेशन करें तो आपके खिलाफ क्यों ना कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। तो बड़े शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा नाज़रीन, PIA की निजकारी के हवाले से जो मुतलका मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने कहा है कि PIA के जो निजकारी है वो की जाएगी और इसे TV पे बराह रास्त दिखाया जाएगा और साफ शफाफ अंदाज में 24 इदारे जिनकी प्राइवेटाइजेशन करने का फ़ैसला किया है, बड़े साफ शफाफ अंदाज में इस निजकारी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े बरहम हैं धांधली के मामलात पे। वो कहते हैं कि हुकूमत घर चली जाए, मुस्तफ़ी हो जाए और नए सिरे से इंतखाबात करवाए जाएँ। और साथ में वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो मुज़ाकरात को वेलकम भी करेंगे, हुकूमत के साथ भी और PTI के साथ भी। और PTI के वाले से कहा कि उनके साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी ख्यालात का इख्तलाफ है। लेकिन उनसे फिर सवाल हुआ कि आप तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। तो खान साहब ने जैसे कहा था ना कि 35 पंचरे वाला मेरा बयान सियासी बयान था, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहने का जो मेरा बयान था वो भी सियासी बयान था। यानी इस हद तक आप जाके सियासी स्टेटमेंट देते हैं। और फिर नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से खबर है कि लाहौर में 36 अरब के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे उस पर मरीम नवाज़ साहबा ने जो काम है वो रुकवा दिया है। और फ़ैसला ये हुआ है कि पहले इन तमाम मनसूबों की, जहाँ पर इतनी ख़तीर रकम 36 अरब की ख़र्च होनी थी, इनका दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और फिर इन मनसूबों पर काम का फ़ैसला होगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम